अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर 2 में लास्ट में जो कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने स्किप कर दिए हैं वो फ़ॉन्ट्स वगैरह के बारे में, या जो आपको डिवाइसेस स्कैनर्स वगैरह जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने वो स्किप करवा दिया। अगर आप पढ़ना चाहें नॉलेज के लिए तो वो पढ़ लें। खैर वैसे आपको ये चीज़ें पहले पता है तो इसलिए मैंने ये स्किप करवा दी हैं। जो चीज़ें नहीं पढ़ता हम उनको आगे लेके अभी चलेंगे, ठीक है। तो इंटरेक्शन हमारा थर्ड चैप्टर है। इंटरेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? इंटरेक्शन मॉडल्स, एर्गोनॉमिक्स, इंटरेक्शन स्टाइल्स और कॉन्टेक्स्ट। इंटरेक्शन मॉडल का क्या मतलब है कि यूज़र और सिस्टम के दरमियान में इंटरेक्शन कैसे मूव होती है, ठीक है। ट्रांसलेशन कैसे होती है बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम, मतलब यूज़र क्या काम करता है और उसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है सिस्टम में, कि सिस्टम उसको समझ लेता है कि यूज़र क्या चाह रहा है मेरे से। एर्गोनॉमिक्स क्या है? फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेक्शन। क्या मतलब कि हमने जब इंटरेक्शन करना है तो उसकी क्या खसूसियात होंगी, ठीक है। कौन सी चीज़ें होंगी, कौन से रूल्स होंगे, ठीक है। इंटरेक्शन स्टाइल कौन से होंगे? नेचर ऑफ यूज़र सिस्टम डायलॉग। डायलॉग का क्या मतलब है कि आया यूज़र जो है वो कीबोर्ड के थ्रू उसके साथ काम कर रहा है, या उसके साथ स्पीच रिकग्निशन के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है, एंड एटसेट्रा। और कंटेक्स्ट क्या होगा कि जो इंटरेक्शन है आया वो सोशल है, ऑर्गेनाइजेशनल है या मोटिवेशनल है, तो उसके हिसाब से इंटरेक्शन चेंज होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंटरेक्शन? कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम, सभी को ही पता है, ठीक है। तो हम क्या स्टार्ट करने लगे हैं? मॉडल ऑफ इंटरेक्शन। इसमें तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे: टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, नॉर्मन मॉडल और इंटरेक्शन फ्रेमवर्क। तो देख लेते हैं टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन कौन कौन सी हैं। डोमेन, गोल, टास्क एंड नोट। डोमेन क्या है? द एरिया ऑफ वर्क अंडर स्टडी, जो हमारे पास एरिया जिसका हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे? डोमेन, ठीक है। सिर्फ ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए है, ठीक है। उसके बाद गोल। गोल क्या होगा? व्हाट यू वांट टू अचीव। जैसे कि उन्होंने नीचे एग्जांपल दी है, क्रिएट ए सॉलिड रेड ट्रायंगल, ये काम करना है। डोमेन आपकी क्या है? लेट्स सी, डोमेन में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जी मेरा लैपटॉप, ठीक है, मैंने उस पे ये काम करना है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट फिर हमारे पास टास्क क्या होगा? हाउ यू गो अबाउट डूइंग इट, ये मैं कैसे करूँगा। आया अगर मेरा टच वाला लैपटॉप है तो मैं शायद स्टाइलस के थ्रू, या जो हमारे पास टच का जो हमारे पास वो दिया होता है, पेन दिया होता है, उसके थ्रू कर लूँ, या फिर मैं माउस के ज़रिए कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? टास्क होगा। नोट में क्या इन्होंने बताया हुआ है? ट्रेडिशनल इंटरेक्शन है, या यूज़ ऑफ टर्म्स डिफरेंट अलॉट स्पेशली टास्क एंड गोल। क्या बताया उन्होंने कि ट्रेडिशनल इंटरेक्शन आमतौर पे यही, उसमें ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो आमतौर पे हम इंटरेक्शन करते हैं उसमें यही तीन चीज़ें होती हैं। और यूज़ ऑफ टर्म्स डिफर्स a lot स्पेशली टास्क एंड गोल। कहते हैं टास्क और गोल जो हैं ये हमारे पास हर प्रॉब्लम के अगेंस्ट चेंज होते हैं, ठीक है। डोमेन हमारी सेम भी हो सकती है लेकिन गोल और टास्क हमारे पास हर बार चेंज होते हैं, ठीक है। डोनल नॉर्मन मॉडल क्या है? ये इंटरेक्शन का ही एक मॉडल है, ठीक है। इसकी 7 स्टेजेस हैं। क्या स्टेजेस हैं? लेट्स सी। यूज़र एस्टेब्लिश गोल, फिर वो फॉर्मुलेट इंटेंशन, specifies action at interface, execute actions, perceive system state, interpret system state, and then evaluate system state with respect to goal. अब इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले तो यूज़र क्या करेगा? गोल इस्टेब्लिश करेगा कि आया उसने करना क्या है, उसे चाहिए क्या, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सी, यूज़र के पास लेट्स सी एक ह्यूमन है, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो उसका गोल क्या होगा? पैसे दोबारा से अपने पास लेके आना, ठीक है, पैसे हासिल करना। फार्मूलेट इंटेंशन में वो क्या करेगा? इंटेंशन उसकी क्या है कि जी वो पैसे कहाँ से लेके आना चाहता है, ठीक है। आया वो बैंक से ले सकता है, किसी दोस्त से ले सकता है, एटीएम से ले सकता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा? स्पेसिफाइज एक्शन एट इंटरफेस। लेट्स सी उसने क्या सेलेक्ट किया है? एटीएम सेलेक्ट किया है, तो वो क्या करेगा? उसके एक्शंस को स्पेसिफाई करेगा। लेट्स सी एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास वहाँ पे। एक्शन हमारे पास ये हो सकते हैं कि फर्स्ट वन क्या हो सकता है कि इंसर्ट कार्ड, एटीएम कार्ड, देन
press the keys for inputting the पासवर्ड एंड और द की। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, पैसे जो उसने निकाले हैं या जो अमाउंट उसने वहाँ पे मेंशन करनी है वो मेंशन वहाँ से या तो इंटरफेस के थ्रू वहाँ पे मेंशन कर सकता है, या फिर बटन्स के थ्रू जो एटीएम के बटन्स होते हैं वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, ओके ओके करता है, ओके करके वो पैसे वहाँ से रिसीव कर लेता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्शंस हो गए, सारी वो लिस्ट जो एक्शन आपने परफॉर्म करने। उसके बाद एग्जीक्यूट एक्शन का क्या मतलब है, जो आपने एक्शन स्पेसिफाई किए हैं ऊपर वाले स्टेप में, ये जो स्पेसिफाई एक्शन है इसमें जो आपने लिस्ट बनाई है उन्हीं को आपने एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपने सिस्टम की स्टेट को परसीव किया। ठीक है, जैसे कि आप जब एंटर करते हैं, ओके करते हैं, तो आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाती है बीच में से कि जैसे काउंटिंग हो रही है पैसों की। ठीक है, पैसों की काउंटिंग जैसे होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो वो आपने सिस्टम की स्टेट परसीव की, उसके बाद इंटरप्रेट किया उसकी स्टेट को। अगर वो आवाज़ आ रही है तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि मेरे पैसे अब निकलने वाले हैं एटीएम से। ठीक है, अगर वो आवाज़ नहीं आ रही तो आप देखते हैं कि यार शायद मेरा एटीएम कार्ड बीच में स्टक हो गया है। ठीक है, और जब आप उसको इंटरप्रेट भी कर लिया और उसने पैसे भी आपके निकाल दिए, तो आप उसको इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट विद रिस्पेक्ट टू गोल। गोल हमारा क्या था, पैसे हमने लेने थे, तो हमने इवेल्युएट किया कि हमें पैसे मिल गए या नहीं मिले, या उसने कार्ड स्टक कर दिया बीच में। ठीक है, या हमें पैसे कम मिले हैं। तो ये आपके पास क्या है, 7 स्टेजेस हैं डोनाल्ड नॉर्मन मॉडल की। किस चीज़ की, इंटरेक्शन की। नॉर्मन मॉडल कंसंट्रेट ऑन यूजर्स व्यू ऑफ इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस को किस तरह से देखता है, ये उसके पर्सपेक्टिव से डोनाल्ड नॉर्मन मॉडल आपका वर्क करता है। नेक्स्ट वन आपके पास वही चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि इसमें एग्जीक्यूशन वैल्यूएशन लूप है। ठीक है, डोनाल्ड नॉर्मन मॉडल में जैसे कि गोल तो स्टार्ट में आ गया, उसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूशन में ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, परमानेंट इंटेंशन, एक्शन स्पेसिफाई और फिर उसको एग्जीक्यूट करना। और इवैल्यूएशन में ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, पहले परसीव किया, फिर इंटरप्रेट किया और फिर उसको इवैल्यूएट कर दिया। ठीक है, तो ये लूप क्यों है, अगर आपने इवैल्यूएट किया और आपके पैसे नहीं निकले लास्ट में उसी एग्जांपल में, तो आप दोबारा से गोल सेट करेंगे। ठीक है, गोल सेट करके दोबारा से उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे सिस्टम के ऊपर, फिर दोबारा से इवैल्यूएशन करेंगे। जब तक आपको गोल अचीव नहीं हो जाता तो आप ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन इवैल्यूएशन लूप। ओके, इसमें आपके पास 2 तरह के एरर्स हो सकते हैं दोनों मॉडल में। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन एंड गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन। गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है कि यूज़र ने एक्शन एक स्पेसिफाई किया अपनी तरफ से कि एक्शन मैं परफॉर्म करूँगा, लेकिन वो एक्शन सिस्टम ने अलाउ नहीं किया। जैसे कि यूज़र ने कहा कि मैं 500 सेलेक्ट करूँगा वहाँ से डिडक्ट वहाँ से करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, एटीएम से, लेकिन कुछ एटीएम जो हैं वो 500 आपको अलाउ नहीं करती विड्रॉ करना। ठीक है, तो आपने स्पेसिफाई तो किया था, लेकिन वो सिस्टम जो था, वो जो एटीएम थी, उसने आपको वो एक्शन अलाउ नहीं किया। तो इसको क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन। सेकंड वन क्या है, गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन। के यूज़र ने सोचा था, जैसे हमने क्या सोचा था कि हम कार्ड डालेंगे, अमाउंट एंटर करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारे पास जो वो है अमाउंट है वो फ़ौरन हमारे पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि हमने कार्ड डाला, हमने अमाउंट एंटर की और कुछ भी अमाउंट बाहर नहीं आई, बल्कि उसने कार्ड वापस हमें कर दिया, कहा कि एटीएम काम नहीं कर रहा। तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसके मुताबिक हमारी प्रेजेंटेशन सिस्टम की नहीं आई। तो इसको हम क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन। ओके, इसमें आपके पास स्लिप और मिस्टेक हो सकती हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, स्लिप वो होती है जो आपकी अनइंटेंशनली आपसे एरर हो जाए। ठीक है, और मिस्टेक वो है जो आप इंटेंशनली, जानबूझ के आपको पता है लेकिन आपने इंटेंशनली उसको गलत काम किया। ठीक है, स्लिप इसमें क्या हो सकती है, अब डोनाल्ड नॉर्मन मॉडल के लिहाज से हम स्लिप और मिस्टेक देख रहे हैं। ठीक है,
कि हमने स्लिप हमारी क्या हुई कि अंडरस्टैंड सिस्टम एंड गोल, हमने सिस्टम को और गोल को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया, एक्शन की भी फार्मूलेशन सही की, लेकिन जो एक्शन था हमारे पास वो क्या था, सही नहीं था। ठीक है, ये एक स्लिप है हमारे पास। मिस्टेक क्या हो सकती है कि मे नॉट इवन हैव राइट गोल, कि हमने गोल ही सही तरह से नहीं बनाया, जो हमारा गोल है वो ही ठीक नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने स्लिप और मिस्टेक को ठीक करना है तो कैसे कर सकते हैं? बेटर इंटरफेस डिज़ाइन, जो स्लिप है उसको हम कैसे बेटर इंटरफेस डिज़ाइन के थ्रू, और मिस्टेक को बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम। जब हमें सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी तो हम गोल भी उसके हिसाब से ठीक बनाएंगे। नेक्स्ट वन आपके पास है अबाउट एंड बिल्ड फ्रेमवर्क। ये भी वही आपके पास इंटरेक्शन का फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसमें क्या है, ये डोनाल्ड नॉर्मल मॉडल की एक्सटेंशन है, बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊं तो यूज़र क्या करता है, उसके पास टास्क होता है, वो उसकी आर्टिकुलेशन करता है। आर्टिकुलेशन का क्या मतलब, उसको स्पेसिफाई करता है कि करना क्या क्या है, और इनपुट दे देता है। ठीक है, इनपुट किसके पास जाती है, सिस्टम के पास। ये एस क्या है, सिस्टम। ठीक है, वो परफॉर्म करता है, जो इनपुट है इसकी परफॉर्मेंस कहाँ पे होती है, सिस्टम पे। सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसको प्रेजेंट करता है, जो मतलब जो आउटपुट है वो किस पे डिस्प्ले करता है, आउटपुट डिवाइसेस पे। ठीक है, जैसे आउटपुट डिवाइस हमारी प्रिंट भी हो सकता है, हमारा मॉनिटर भी हो सकता है, हमारा ये जो होता है क्या नाम है आपके पास, प्रोजेक्टर है। ठीक है, वो भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, जो जो हमारे पास आउटपुट आई है उसको यूज़र ऑब्जर्व करता है। ठीक है, कि आया ये चीज़ जो हमने दिया था टास्क, उसके अगेंस्ट चीज़ ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो 4 पार्ट्स हैं इसके, यूज़र, इनपुट, सिस्टम और आउटपुट। ईच हैज़ इट्स ओन यूनिक लैंग्वेज, हर पार्ट की एक यूनिक लैंग्वेज होती है जिसके जरिए हम उसको इनपुट देते हैं। जैसे कि इनपुट आप किस फॉर्म में देंगे, कीबोर्ड की फॉर्म में, एबीसी की फॉर्म में। ठीक है, यूज़र किस फॉर्म में समझेगा, एबीसी की फॉर्म में भी समझ सकता है, या फिर आपको हो सकता है कि उसको कोई वीडियो टाइप आउटपुट मिले तब वो समझे। ठीक है, तो उसकी अलग से लैंग्वेज है। सिस्टम की लैंग्वेज क्या होगी, बाइनरी भी हो सकती है, असेंबली लैंग्वेज हो सकती है, और आउटपुट की लैंग्वेज भी अलग होगी। ठीक है, सो इंटरेक्शन ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस। तो अबाउट एंड बेल फ्रेमवर्क के लिहाज से जो इंटरेक्शन है वो क्या है, ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेज। मतलब हमने यूज़र की लैंग्वेज कुछ और थी, उसको ट्रांसलेट किया इनपुट में, इनपुट लैंग्वेज में। फिर वो जो इनपुट की लैंग्वेज थी उसको ट्रांसलेट किया सिस्टम की लैंग्वेज में, उस सिस्टम की लैंग्वेज की जो एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट आया था उसको ट्रांसलेट किया गया आउटपुट में, उस आउटपुट को फिर यूज़र ने ट्रांसलेट करके समझा। ठीक है, तो प्रॉब्लम इन इंटरेक्शन, अगर इंटरेक्शन में प्रॉब्लम हो तो एक्चुअली वो प्रॉब्लम किस चीज़ में होता है, ट्रांसलेशन में। हमने ट्रांसलेशन सही से नहीं की। ठीक है, बाउडेन ब्लेम बेल फ्रेमवर्क के लिहाज से हमारे पास अगर इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम किस वजह से है, ट्रांसलेशन की वजह से। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, आप इसको आप पढ़ सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, उसकी डिटेल बताई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एर्गोनॉमिक्स।